Students, in this video I am taking the difference between metal and non-metal on the basis of chemical properties। यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है यह आपको समझाएंगे। तो हमने जब भी हमें डिफरेंस लिखना है तो हम बीच में उसको कॉलम बनाते हैं और एक तरफ लिखेंगे मेटल और दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे नॉन मेटल। अब जो भी पॉइंट्स है उनके डिफरेंसेस के इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। आउटर शेल का मतलब होता है वैलेंस शेल। यानी मेटल्स में मैक्सिमम आप जनरली क्या होता है कि 1, 2 और 3 होते हैं। वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे सोडियम का। तो सोडियम में आप देख सकते हैं कि कितना होता है लास्ट में इसका। हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो 2, 8, 1 आता है। तो लास्ट में यानी 1 है, इसका मतलब कितना होता है मेटल में 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इसी तरह से नॉन मेटल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 और 7 इन आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम तो नोबल गैस में आता है और हाइड्रोजन भी इसमें आता है नॉन मेटल में, लेकिन फिर भी इसमें आपने देखा होगा 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए इसके एक्सेप्शन है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया हमारा 287, यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल में या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे और 7 होंगे। अब 7 हमारी है सेकंड वाली जो है हमारी डिफरेंस जो है वो आयन फॉर्मेशन के बेस पे कि किस तरह से आयन बनाते हैं। तो मेटल जो रहेंगे वो उनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। उस बेस पे ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करेंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट होंगे। तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से क्या होता है, जैसे सोडियम में आपने देखा होगा 2, 8, 1 होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट में इसके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसका मतलब इसमें एक पॉजिटिव आयन बना। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2, 8। तो इस तरह से इसमें एक केटायन बना और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से और 2, 8 इसका रह जाता है। तो इस तरह से एक बना हमारा केटायन। आपने अगर कहीं भी देखा होगा किसी भी एटम के किसी भी आयन में अगर 1+ है तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अगर 2+ है इसका मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। 3+ अगर आपको दिखते इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट किया। इस तरह से केटायन बनाते। केटायन एक्चुअल में पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटायंस। और इस तरह से नॉन मेटल में आते हैं तो नॉन मेटल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह से ये बनाते हैं एनायंस, यानी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोराइड का ले सकते हैं। तो इसमें होता है 287, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 287, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, इसीलिए क्लोराइड के वो क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे +1 ही लगाया है यहाँ पर। तो एक यहाँ पे Cl के ऊपर 1 माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए 1 माइनस है। अगर आपने किसी में देखा 2 माइनस है, इसका मतलब ये निकला कि 2 इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया। 3 माइनस है, उसका मीनिंग ये निकलता कि उसने सामने वाले से कितने इलेक्ट्रॉन लिए 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑक्साइड अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बना रहा है, तो ये जो ऑक्साइड बना है ये बेसिक ऑक्साइड है। उसी तरह से नॉन मेटल जो रहेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि कार्बन C+O2 बना है तो ये बना CO2। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके जो मेटल से वो हाइड्रोक्साइड बना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। और जबकि नॉन मेटल जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में वो बनाते सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि सोडियम है वो डाइल्यूट एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बना रहा है NaCl, एक तरह का सॉल्ट है, आप पढ़ चुके हो एसिड बेस में, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड से नहीं रिएक्शन करते ये। अगर उन्हें रिएक्शन करनी होगी तो कंसनट्रेटेड एसिड से करेंगे। नेक्स्ट है
दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो मेटल जो भी है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरह ही एक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने इसमें से लिबरेट करते, लूज करते, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सोडियम है, हमने पहले ही आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि सोडियम से सोडियम आयन किस तरह से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन को वो निकलने से सोडियम आयन केटायन बना है। इसी तरह से नॉन मेटल जो है वो एक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे वर्क करते हैं, क्योंकि वो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे क्लोराइड से मैंने बताया आपको कि किस तरह से क्लोराइड आयन बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बना, वो इलेक्ट्रॉन को लेने से। यहाँ पे Cl2 लिखा है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा। ओके, तो इस तरह से ये दोनों के डिफरेंस से मेटल और नॉन मेटल के आपके केमिकल बेसिस पर है। अगर यही आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रॉपर्टीज़ लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सपोज आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो आप ये एज इट इज़ पॉइंट मेटल वाले जितने लिखे यहाँ पे विथ रिएक्शन, या आप उसको 5 पॉइंट बना के लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन बनता है आपका कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, तो आप इसी तरह से नॉन मेटल के जितने पॉइंट्स है विथ रिएक्शन वो आपको लिखना, फिर मेटल वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना है। तो आप सिर्फ आपको डिफरेंस लर्न करना है, तो आपके 2-3 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है कि राइट द डिफरेंस, तो डिफरेंस तो इस तरह से कॉलम बना के लिखना है, और प्रॉपर्टीज़ पूछिए, जिसकी प्रॉपर्टी पूछिए उसको पॉइंट में आपको लिख देना है, पॉइंट बना के उसको लिखना है। स्टूडेंट्स, वेलकम माई केमिस्ट्री क्लास, एंड इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का हमने मॉलिक्यूल लिया है और एक आध और मॉलिक्यूल लेके हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, और कार्बन इन कंपाउंड में भी है आपको कोवेलेंट कंपाउंड, और जब आयनिक कंपाउंड से उसमें भी आपको ये आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें ही कवर किया है। तो हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड आपने देखा NaCl इसका फार्मूला होता है, यानी कि एक Na का आयन और दूसरा Cl आयन, ये आपस में कंबाइन होते और ये बनाते हैं NaCl मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमने लिया सोडियम, किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है ये इसमें बताया। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने लिया यहाँ पर Na, सोडियम का हमको मालूम है एटॉमिक नंबर होता है 11 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आया 281, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम लोग को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर केटायन बनाने में वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, एनायन भी वही बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब ये केटायन बनाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, 8 कंप्लीट करना है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो यहाँ पर बच गया हमारा 2 और 8। तो ये जो 2 और 8 इसका डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, ये किसका आया हमारा Na+, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से ये हमारा बना सोडियम केटायन। अब ये हमारा बना सोडियम केटायन। इसके बाद की जो सेकंड स्टेप हम लेंगे वो हमारी होगी एनायन, किस तरह से बनता है। अब हमने एनायन में लिया Cl से बनेगा, तो Cl का हमको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 17 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आया 287, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 कंप्लीट होने के लिए हमारे पास 7 है और हमें 8 लेना है, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, यानी कि कम है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर 287 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा, और इस तरह से इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया। यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा हमको माइनस चार्ज लिखना है। जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज लिखना कंपलसरी है। तो 288 हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो वो कहाँ से गेन किया, इसने सोडियम से गेन किया। तो इस तरह से 288 अब हो गया इसका आयन का। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए यहाँ पे 1 नेगेटिव आयन लगाया। अब यहाँ पे बना हमारा कौन सा आयन बना, हमारा क्लोराइड एनायन बना। अब हमारा बन गया क्लोराइड एनायन। अब जब हमने बना लिया केटायन बना लिया और एनायन बना लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे किस तरह से दोनों आयन कंबाइन होते हैं और बनाते हैं NaCl मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको हमने बताया है कि Na, इस डॉट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको बताया 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये किसको दे रहा है यहाँ पर, Cl को। अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ये हमने क्रॉस से लगाए हुए, यहाँ पे क्रॉस करके लगाए हुए, मतलब ये क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ गया ये 7, इस तरह से। तो अब ये जो है सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि डॉट से बताया है हमने, ये इस तरह से लेते हुए इसको बताया है। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से क्रॉस से बना दिए। अब इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये प्लस लिखा है ऊपर, Na के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। अब इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट से जो बताइए सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 हो गए। अब ये बन गया 288, ये लिखा ना 288, मतलब नेगेटिव आयन, ये हमारा एनायन बना। अब ये बना हमारा पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन, और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। अब ये पॉजिटिव Na प्लस और Cl माइनस एनायन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर एक। अब हमने बताया कि किस तरह से हमारा फार्मूले बनते, तो फार्मूले में हमने बताया कि सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, आप 9th में पढ़ चुके। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल किया, अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर NaCl मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमारा NaCl मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग लेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन MgCl2 मॉलिक्यूल। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके MgCl2 मॉलिक्यूल भी बनेगा, यानी ये जो बन रहे हमारे आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं। जब भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाता है या दो इलेक्ट्रॉन जाने से और इलेक्ट्रॉन को लेने से जिस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, और इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बना है, इसीलिए कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड। और अगर इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा करने से यानी शेयरिंग से अगर बनता है तो उस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और वो जो कंपाउंड कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड। तो अभी हम कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल नहीं ले रहे, हम यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल लिया है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड। यानी हम कह सकते हैं कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। MgCl2 भी आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये भी किससे बना है, हमारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। अब हम आते हैं MgCl2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। यहाँ पे अब हमने लिखा है Mg इस तरह से, और Mg का हमने An का मतलब होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, Ec का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है क्या होता है इसका 282 होता है। यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये आपने देखा यहाँ पे प्लस करके आए, 2 इलेक्ट्रॉन यानी निकल गए प्रोडक्ट साइड में। तो ये जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसीलिए यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, इसमें 2 पॉजिटिव आयन्स आए। तो ये जो हमारा बना Mg++, ये हमारा आयन बना मैग्नीशियम केटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया हमेशा फर्स्ट स्टेप में जब भी हमें फॉर्मेशन बताना है तो पहली स्टेप केटायन बनाने की बताएंगे, और सेकंड स्टेप हम लोग बताएंगे एनायन बनाने की, और थर्ड स्टेप में केटायन एनायन को प्लस करके हमको मॉलिक्यूल बनाना। बहुत सिंपल है, आपको इसमें केटायन एनायन बनाना आ गए तो आप उन दोनों को प्लस करके उसका मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सेकंड स्टेप में आते हम लोग, यहाँ पर देखेंगे आप लोग Cl है, Cl का जैसे हमने उसमें पढ़ा सेम वैसे ही करना है हमको NaCl में। इसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट में 7 यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो 288 हो गया इसका, और ये क्लोराइड एनायन बना। अब MgCl2 मॉलिक्यूल है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो Mg का है और 2 किसके यहाँ पर Cl के, इस तरह से मॉलिक्यूल है ये, Cl के 2 एटम है, तो 2 एटम हमने यहाँ Cl के बना दिए, और सेम वही स्ट्रक्चर बनाया 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनाए क्रॉस वाले, दूसरे Cl के भी 7 इलेक्ट्रॉन बनाए। अब ये Mg है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, इस Cl को, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन वो देगा वो इस Cl को देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये बन गया हमारा 2+ केटायन, और इसने इस वाले Cl ने भी ले लिया, आप डॉट से देख सकते मैग्नीशियम का एक लिया इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस वाले Cl ने भी इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये बना एनायन, ये भी यहाँ पे बन गया एनायन। अब इसको हम कंबाइनली इस तरह से लिखते Mg+2, और Cl के ऊपर तो हमें चार्ज एक ही लगाना पड़ेगा, और हमारे पास कितने Cl है टोटल 2, तो इसलिए इसको यहाँ पर हमने आगे लगाया है 2Cl, इस तरह से लिखा है। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे
Mg+2Cl और इन्होंने क्या बना लिया यहाँ पर MgCl2 मॉलिक्यूल बनाया। इस तरह से हमारा केटायन और एनायन आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने क्या बना लिया, हमारा MgCl2 मॉलिक्यूल बना लिया।